या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती की कृपा आप सभी भक्तों के जीवन में बनी रहे और आपकी समस्त मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करे। नवरात्रि का पहला दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में से प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री के लिए समर्पित है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। शैल का अर्थ होता है पर्वत, इसलिए पर्वतराज की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि कैसे करेंगे सरल विधि द्वारा माता शैलपुत्री स्वरूप की पूजा, जिससे मां शैलपुत्री प्रसन्न होकर अपने भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और यश में वृद्धि के साथ साथ आरोग्यता का वरदान प्रदान करे। साथ ही जानेंगे कि कौन से मंत्र से होगी माता रानी प्रसन्न, कौन सा पुष्प और कौन सा रंग है माँ का प्रिय, कौन सा भोग माँ शैलपुत्री को अर्पित करना चाहिए और माँ का स्वरूप क्या है जिसका ध्यान करते हुए आज के दिन माँ की आराधना करनी चाहिए। और हाँ, आज नवरात्रि का पहला दिन है और कलश की स्थापना करनी है। तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, ये तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से पहले शुभ मुहूर्त में घट की स्थापना की जाती है और घट की स्थापना करने के लिए आज आपको 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक, यानी इसकी कुल अवधि रहेगी 1 घंटा 6 मिनट की। इसी शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप इस शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना ना कर सके तो अभिजीत मुहूर्त यानी कि दूसरा शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक का, यानी कि इस समय कुल अवधि रहेगी 47 मिनट तक की। तो इस समय पर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो 2 शुभ मुहूर्त हैं, इन दोनों ही शुभ मुहूर्तों में से आप किसी भी मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त पर घट स्थापना करें। इसके बाद सबसे पहले अपने मंदिर और जिस भी स्थान पर आप चौकी लगाएंगे उसे भी गंगा जल छिटक कर पवित्र कर लें। अब एक लकड़ी की चौकी लें और उसमें लाल कपड़ा बिछा दें। इसके बाद इसमें माँ दुर्गा की फोटो या फिर मूर्ति स्थापित करें। फिर प्रथम पूज्य गणपति महाराज का ध्यान करते हुए माँ के दाईं ओर कलश की स्थापना करें। कलश में लाल रंग की पिठाई से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, इसमें मौली बांध लें। इसके बाद सबसे पहले थोड़े से चावल लेकर चौकी में रखें और उसके ऊपर कलश रख दें। कलश में गंगा जल, 1 रुपए का सिक्का, सुपारी, अक्षत, लौंग, इलायची डाल दें। अब आम या फिर अशोक के 7 या 5 पत्ते लेकर कलश के चारों तरफ रख दें। फिर कलश के बीच में नारियल रख दें। नारियल पर लाल पिठाई से स्वास्तिक बनाएं और उसमें लाल रंग की चुन्नी लपेटकर कलावा से उसे बांध लें। अब उससे कलश के ऊपर स्थापित कर दें। और हाँ, ध्यान रखें कि नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इसके बाद कलश और माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत का संकल्प लें। फिर माँ दुर्गा और शैलपुत्री माँ का ध्यान करते हुए माँ को फूल, माला, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत लगाने के साथ मिष्ठान का भोग लगाना है। इसके बाद दीप धूप जलाने के साथ ही माँ शैलपुत्री के मंत्र, दुर्गा सप्तशती, कवच आदि जो भी आपको पाठ करना है सच्चे हृदय से माँ शैलपुत्री के स्वरूप का ध्यान करते हुए करें। और अंत में माँ की आरती कर लें और अनजाने में हुई गलतियों के लिए माँ से क्षमा मांग लें। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त पर घट स्थापना करें। इसके बाद सबसे पहले अपने मंदिर और जिस भी स्थान पर आप चौकी लगाएंगे उसे भी गंगा जल छिटक कर पवित्र कर लें। अब एक लकड़ी की चौकी लें और उसमें लाल कपड़ा बिछा दें। इसके बाद इसमें माँ दुर्गा की फोटो या फिर मूर्ति स्थापित करें। फिर प्रथम पूज्य गणपति महाराज का ध्यान करते हुए माँ के दाईं ओर कलश की स्थापना करें।
कलश में लाल रंग की पिठाई से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, इसमें मौली बांध लें। इसके बाद सबसे पहले थोड़े से चावल लेकर चौकी में रखें और उसके ऊपर कलश रख दें। कलश में गंगा जल, 1 रुपए का सिक्का, सुपारी, अक्षत, लौंग, इलायची डाल दें। अब आम या फिर अशोक के 7 या 5 पत्ते लेकर कलश के चारों तरफ रख दें। फिर कलश के बीच में नारियल रख दें। नारियल पर लाल पिठाई से स्वास्तिक बनाएं और उसमें लाल रंग की चुन्नी लपेटकर कलावा से उसे बांध लें। अब उससे कलश के ऊपर स्थापित कर दें और हाँ, ध्यान रखें कि नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इसके बाद कलश और माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत का संकल्प लें। फिर माँ दुर्गा और शैलपुत्री माँ का ध्यान करते हुए माँ को फूल, माला, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत लगाने के साथ मिष्ठान का भोग लगाना है। इसके बाद दीप धूप जलाने के साथ ही माँ शैलपुत्री के मंत्र, दुर्गा सप्तशती, कवच आदि जो भी आपको पाठ करना है सच्चे हृदय से माँ शैलपुत्री के स्वरूप का ध्यान करते हुए करें और अंत में माँ की आरती कर लें और अनजाने में हुई गलतियों के लिए माँ से क्षमा मांग लें। आइए जानते हैं कि आप इस दिन कौन से मंत्रों का जप करते हुए माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पहला मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रये नमः। दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रये नमः। तीसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो माता का प्रिय रंग और प्रिय भोग क्या है जानते हैं। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग अति प्रिय है, तो आज आप माता को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें और सफेद रंग की मिठाई या दूध से बने हुए पकवानों का भोग लगाने से माता जल्द ही प्रसन्न होती हैं। तो अब जानते हैं माता शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है। तो माँ शैलपुत्री का स्वरूप लावण्यमयी और रूपवान है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल रहता है। उनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है। भगवान शंकर की भांति ही माता भी पर्वतों पर ही निवास करती है। प्रत्येक प्राणी में उनका स्थान नाभि चक्र से नीचे स्थित मूलाधार चक्र में होता है। यही वो स्थान है जहां उनकी शक्ति कुंडलिनी के रूप में विराजमान रहती है। नवरात्रि के पहले दिन इनकी उपासना में योगी और साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं, क्योंकि इसी स्थान से योग साधना का प्रारंभ होता है। माता शैलपुत्री अपने साधकों को साधना में लीन होने की शक्ति, साहस और बल प्रदान करती है। साथ ही आरोग्यता का वरदान भी देती है। तो अब माता सती की कथा का श्रवण करते हैं, जिसे सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में जब माता सती के पिता दक्ष प्रजापति एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, तो उन्होंने सभी देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, परंतु भगवान शंकर और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनके आग्रह करने पर भगवान शंकर ने कहा कि संभवतः दक्ष प्रजापति हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से माता सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए कहने लगी। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जब माता सती अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ उनकी मां ने ही उनका सम्मान किया। तब दक्ष प्रजापति ने भी शंकर भगवान के प्रति कुछ अनुचित बातें कही, जो माता सती सहन नहीं कर पाई और अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया। जब भगवान शंकर को माता सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। यही माता सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। माता शैलपुत्री ने कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और भगवान शंकर ने माता शैलपुत्री को फिर से अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। तो भक्तों,
ये थी माँ के 9 स्वरूपों में से प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की कथा और उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और इसी प्रकार से नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपको माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा विधि से लेकर कथा और संपूर्ण जानकारियाँ आने वाले वीडियो में मिल जाएंगी। तो भक्तों, एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।